तो दोस्तों ये बेसिकली 8-10 मित्रों के सवाल है बड़े बड़े, तो हम लोग बेसिक सवाल को कवर करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि जैसे भैया ने पूछा कि कंपनी का भरोसा क्या, गारंटी क्या, राइट। कंपनी 8,000 रुपये कैसे देगी, बराबर है, बोला तो गया है कि घूमने नहीं जाओगे तो 8,000 रुपये देगी। अब सर सिंपल कैलकुलेशन एंड सिंपल लॉजिक है। आप जहाँ पर कंपनी आपको 1 साल का अकोमोडेशन कर रही, उसका पर नाइट का टेरिफ कितना है, 5,000 रुपये। 7 दिन का टेरिफ कितना हो गया, 35,000 रुपये का, राइट। अगर आप मान के चलिए किसी साल घूमने नहीं गए तो क्या आपको लगता है कि वो कमरा खाली रहेगा? कोई ना कोई तो उसको साहब अवेल करेगा, करेगा नहीं करेगा? कोई ना कोई तो वहाँ पे रहेगा। अब जब वहाँ पे कोई ना कोई रहेगा मतलब वो पैसे देगा। अब आपने मेंबरशिप ली 25 साल के लिए, और 25 साल के लिए आपने 2 लाख रुपए में आपकी मेंबरशिप को एडवांस में बुक कर लिया। तो जिस साल आप नहीं जाते हो तो उस साल कंपनी क्या करती, कंपनी आपका 35,000 रुपये का हॉलीडे अकोमोडेशन ऑनलाइन में 20 से अगर 25,000 में बेचती है तो कंपनी को कितना आ रहा है, 20 से 25,000, और कंपनी आपको कितना शेयर कर रही है, 8,000 रुपये। अगर आप घूमने जाते हो तो जिस साल आप घूमने जाते हो उस साल आपको कंपनी को मेंटेनेंस चार्जेस देना है 12,000 रुपये। मतलब अगर आप घूमने जाओगे तो कंपनी को 12,000 रुपये देंगे, और नहीं घूमने जाओगे तो कंपनी 8,000 रुपये देंगी। क्यों देगी? क्योंकि आपका जो अकोमोडेशन है कंपनी ने किसी और को ट्रांसफ़र किया है, और उसको ट्रांसफ़र करने से जो अमाउंट कंपनी के पास में आता है उस कंपनी के अमाउंट में से कंपनी आपको 8,000 रुपये शेयर कर रही है, राइट। फिर इसी के संदर्भ में हम दूसरा सवाल आता है, 12,000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस। अब ये 12,000 रुपये जो मेंटेनेंस चार्जेस, हम इसको भी हम लोग कवर करते हैं। इसके जो आपके सवाल में और एक सवाल छुपा है कि जब 8,000 रुपये कंपनी दे रही है, मतलब ये 25,000 वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर दूसरे दोस्तों के बीच में सवाल उठेगा कल चल के कंपनी अगर बंद हुई तो, है ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और बंद हुई है, तो ये बंद नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? तो साहब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कंपनी बंद नहीं होगी, इसके लिए कंपनी 15 साल, इमेजिनेशन 2008 का एस्टेब्लिशमेंट है, आज इस कंपनी को 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो मैं नहीं कहूँगा कि साहब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसलिए बंद नहीं होंगी। मैं आपको बेसिक साइंस सिखाना चाहता हूँ कि साहब कंपनी कौन सी बंद होती है और कौन सी बंद नहीं होती। इस दुनिया में वही कंपनियां बंद होती जिसके ऊपर लाइबिलिटी होती। सिंपल सा कैलकुलेशन, जिसको कुछ देना है, जिसको अगर लेना है वो बंद होगी क्या साहब? अगर मान के चलिए कि मेरी फाइनेंस कंपनी और मैं लोगों से डिपॉजिट नहीं लेता, मैं सिर्फ लोन बांटता हूं, तो क्या संभव है कि ये कंपनी कभी बंद होगी दुनिया में? नहीं होगी ना, क्योंकि उसको तो पब्लिक से लेना है, देना नहीं है। ठीक उसी तरह हमारी भी जो कंपनी है ये लाइबिलिटी फ्री कंपनी है। आपने हमें 2 लाख रुपए दिए, हमने डायल एंड एक्सचेंज के साथ में 25 साल के लिए आपका हॉलीडे अकोमोडेशन बुक कर लिया, मतलब हमें अकोमोडेशन देने की टेंशन नहीं। आप जाओगे तो आपके लिए रिजॉर्ट अवेलेबल है, नहीं जाओगे तो आप रिटर्न एप्लीकेशन करोगे, उस साल के 8,000 वापस आएंगे, मतलब उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। और हमने साथ साथ में आपको आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, राइट, उसका पोजीशन आपके ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब प्रॉपर्टी भी आपकी ट्रांसफ़र कर दी। अब उस प्रॉपर्टी पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, किस चीज़ का? उस पर टिकट लगाने का, उसको मेंटेन करने का, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसकी है? कंपनी के एडिशनल। और कंपनी क्या बोल रही है आपसे कि सर आपके प्लॉट से जो टिकट की पैसिव इनकम आएगी उसका 60% शेयर साहब आपका रहेगा और 40% शेयर कंपनी का रहेगा। मतलब इसमें कंपनी का रोल क्या है? लेने वाले का रोल है। कंपनी को देना है क्या आपको कुछ साहब? कंपनी को लेना है आपसे 40% की इनकम, और जिसको साहब इनकम लेनी होती है उसको साहब अपनी दुकान कभी भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दुनिया में आज तक के जितनी भी कंपनियां बंद हुई है वो सारी की सारी कंपनियां लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी थी, इसी वजह से वो सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई। सर क्लियर हो गया, राइट? अब आपके तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं। अब भैया ने पूछा कि सर ये 12,000 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज क्यों और कैसे? ठीक है, अब दुनिया में जितनी भी टाइम शेयर की कंपनियां हैं, चाहे हम लोग महिंद्रा, कंट्री, स्टर्लिंग और भी बहुत सारी नाम्स है जो आप शायद जानते हो नहीं जानते हो, क्योंकि बेसिकली टाइम शेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप से आया है। अगर इस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक सिंपल समझने के लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, फ्लैट परचेस किया, कहाँ पर? टाटा कैपिटल में। अगर आपने टाटा कैपिटल में अगर फ्लैट खरीदा और आप वहाँ पर रहने नहीं जाओगे तो साहब क्या आप उसका मेंटेनेंस नहीं दोगे? 100% देना पड़ेगा।
आप जाओ मत जाओ, मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपने अगले 25 साल के लिए आपका हॉलीडे डेस्टिनेशन परचेस किया हुआ है, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होने के बावजूद भी कंपनी आपसे हर साल 12,000 रुपया नहीं लेती साहब। जबकि सारी की सारी कंपनियां जो टाइम शेयर की कंपनियां, चाहे महिंद्रा हो, कंट्री हो, स्टर्लिंग हो, वो आपसे कंपलसरी मेंटेनेंस चार्जेस लेती 15,000 से 20,000 के ऊपर। इमेजिनेशन आपको क्या बोल रहा है कि साहब जिस साल आप घूमने जाओगे, कब? जिस साल आप घूमने जाओगे उस साल आपको सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज देना, वो भी सिर्फ 12,000 रुपया। और अगर नहीं जा रहे हो तो साहब कंपनी की तरफ से आपको 8,000 रुपये देना है। क्योंकि जो पैकेज आप एंजॉय कर रहे हो, 15 लाख 16 लाख रुपए का जो एंजॉयमेंट कर रहे हो, वो 16 लाख रुपए के एंजॉयमेंट में अगर 25 साल में अगर आपने 12,000 भी अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 25 साल में साहब आप देने वाले कितने हो? 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे। अगर आपके 3 लाख भी मैं जोड़ता हूं, 2 लाख रुपए की मेंबरशिप की कॉस्ट जोड़ता हूं, आपने 5 लाख रुपए दिया, और 5 लाख रुपए देकर अगर आप 16 लाख रुपए का अगर एंजॉयमेंट ले रहे हो तो साहब आपका कोई नुकसान है? 100% नहीं है। और इसके बाद वाले सवाल पे आते हैं, जैसे हमारे सर ने एक सवाल पूछा था कि हम कस्टमर को 1,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट नोटराइज गिफ्ट डीड करके देते हैं। सर यही सवाल था ना अपना, गिफ्ट डीड करके देते हैं। अब नोटराइज गिफ्ट डीड करने से वो जो प्रॉपर्टी का जो 7/12 रहेगा, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड पे जो नाम रहेगा वो कंपनी का ही रहेगा। और कल भविष्य में कंपनी ने अगर उनको प्रॉपर्टी नहीं दी तो क्या? सर यही सवाल है, राइट। अब इस सारी की सारी पोजीशन में कंपनी क्या कर रही है? कंपनी 2 एकड़ में जितने कस्टमर होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का 2 एकड़ का 7/12 बनता है सेपरेट, उससे नीचे का सेपरेट 7/12 नहीं बनता है। तो कंपनी क्या कर रही है? 2 एकड़ में जितने भी हमारे टिकट के मेंबर्स हैं जिनको हमने प्लॉट गिफ्ट किया है, उनके नाम से कंपनी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में। और उस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करके सारा का सारी प्रॉपर्टी जो 2 एकड़ में मान के चलिए 60-70 क्लाइंट आएंगे, वो 70 क्लाइंट के नाम से सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी और उस सोसाइटी के नाम से कंपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगी। मतलब उसका 7/12 कंपनी के नाम पर नहीं रहेगा, मतलब उसका 7/12 किसके नाम पर हो गया? कस्टमर के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे। मतलब वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? कस्टमर की, कंपनी की नहीं। भैया का एक सवाल था कि बच्चे 10 साल से बड़े रहे तो क्या? क्योंकि कैसा है साहब, अगर बच्चे 10 साल से बड़े, और बड़े तो होने ही हैं, तो अगर बच्चे हैं तो ऐसा ही कि आज है तो कल 10 साल के है तो कल 11 साल के नहीं होंगे। हर साल एज तो बढ़ने वाली, हमारी भी बढ़ रही, उनकी भी बढ़ेगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग अगर टॉक करें तो जो बच्चे आज 10 साल के हैं, अगर वो जाते हैं, अगर 10 साल से ऊपर कोई 15 साल का बच्चा है, तो आपको रिजॉर्ट इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में बेड चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे नहीं बड़े हुए तो नहीं लेके जा सकते, बेड चार्जेस एक्स्ट्रा दे सकते हो। अगर आपकी फैमिली उससे भी बड़ी है तो आप एक साथ में 2 रूम यूज कर सकते हो। जहां पर आपको 6 नाइट 7 डेज का हॉलीडे पैकेज है, वहां पे 3 नाइट 4 डेज 3 नाइट 4 डेज के 2 रूम इकट्ठा अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपका किसी साल जाना नहीं हुआ और आपको लगता है कि मुझे पैसे रिफंड नहीं लेना कंपनी से, मुझे घूमने ही जाना है, तो आपका 1 साल का हॉलीडे पैकेज अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। या फिर आपको किसी साल में अगर ज़्यादा हॉलीडे की जरूरत है तो आप 1 साल का एडवांस भी हॉलीडे ले सकते हो। और एक किसी मित्र का सवाल है कि इंटरनेशनल हॉलीडे में एक्सचेंज अमाउंट कितना लगेगा। जैसे भी सवाल आता है कि आप दुनिया घूम सकते हो और दुनिया घूमने के लिए अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग सिस्टम्स है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग एशिया में जाते हो तो एशिया में हमारा एक्सचेंज फीस आप डायल एंड एक्सचेंज का है 20,000 रुपये। अगर हम लोग यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते तो वहाँ पर एक्सचेंज फी है 40 से 50,000 रुपये, क्योंकि वहाँ पर एक नाइट का टेरिफ कितना होता है? $1,000। अगर $1,000 की अगर कॉस्ट निकाले तो साहब कितना हो गया? 85,000 रुपीज। 85,000 मल्टीप्लाई बाय 7 दिन कितना हो जाएगा? 5,60,000। वो 5,60,000 का अकोमोडेशन आपको इस मेंबरशिप लेने पे कितने में पड़ रहा है? आपने 12,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज दिया कंपनी को, उसके साथ में आप एक्सचेंज पे दोगे कितना? 40 से 50,000। मतलब वो 5 लाख का हॉलीडे पैकेज कितने में पड़ा साहब आपको? 60,000 में। तो राइट, इसमें कुछ कंफ्यूजन और कोई सवाल किसी का साहब छूट गया हो तो? डॉक्यूमेंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी मेंबर्स अगर अपनी मेंबरशिप लेता है तो उसको इमेजिनेशन इंफ्रा रिसोर्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक उसको मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है। उसके साथ में जिस डेस्टिनेशन में वो घूमने वाला है, उस घूमने वाले डेस्टिनेशन के उसकी बुकलेट उसके पास में होती है।
और उसी के साथ में उसके पास में एक प्लॉट अलॉटमेंट लेटर होता है कि 2 लाख मिलने के बाद, 2 लाख पूरे होने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर होगी। अगर कोई कस्टमर आज ही 2 लाख रुपए देता तो आज ही उसका नोटराइज गिफ्ट डीड लग जाता है, मतलब उसको कल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही सवाल। ये जो मेंबरशिप इंडस्ट्री, ये मेंबरशिप इंडस्ट्री बिना सीजन के नहीं होती इसके, और जो कंपनी आपको बिना सीजन की मेंबरशिप अगर बेच रही है तो समझ के चलिए कि वो कुछ तो भी आपसे गलत और चीटिंग कर रही है। बेसिकली मेंबरशिप इंडस्ट्री में 4 टाइप के सीजन होते हैं, एक ब्लू, वाइट, रेड एंड पर्पल। और जितने लोगों ने मेंबरशिप परचेस करी है, मतलब अगर आज हम लोग टाइम शेयर इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, जो महिंद्रा की कारें बनाती है, बैंक चलाती है, उस ग्रुप की कंपनी है। इसकी 4 सीजन होते हैं, ब्लू सीजन, वाइट सीजन, रेड सीजन एंड पर्पल सीजन। ब्लू सीजन मतलब ऑफ सीजन, रेनी सीजन, जहां पर लोग कम घूमने जाते हैं। वाइट सीजन मतलब मिड सीजन, और पीक सीजन मतलब जो दिवाली, होली, क्रिसमस है। और पर्पल मतलब सुपर पीक, जैसे गोवा में आपको 31 दिसंबर को जाना है तो 31 दिसंबर इज द पार्ट ऑफ पर्पल सीजन, क्योंकि उस दिन गोवा का नॉर्मल होटल जो 5,000 रुपए का होगा, उस दिन उसकी साफ कीमत 25,000 हो जाएगी। वो एक ही दिन के लिए, और 4-4 महीने पहले बुक होता है, क्योंकि जिसको क्रिसमस मनाना है गोवा में, वो तो सब आज प्लान नहीं करेगा टाइम पर, उसने 4 महीना पहले प्लान किया, उसको पता है। और 4 महीना प्लान करने के बावजूद उसकी कॉस्ट उतनी है, क्योंकि इंडस्ट्री सीजन वाइज चलती है। तो वैसे ही हमारी जो मेंबरशिप है, ये ब्लू सीजन की मेंबरशिप है, और हमारे लिपलेट और स्ट्रक्चर में भी लिखा, हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा है। अब इसमें कस्टमर अगर ब्लू सीजन की मेंबरशिप लेकर अगर पीक सीजन में जाता है तो ऐसा नहीं उसको नहीं जा सकता। अगर आपने महिंद्रा क्लब की मेंबरशिप ली तो अगर आप पीक सीजन में जाना चाहते हो, ब्लू सीजन की मेंबरशिप है, तो रेड सीजन में आपको कभी भी एंट्री नहीं मिलेंगी। वो सीधा महिंद्रा क्लब का कस्टमर केयर बोलेगा कि साहब आपको मेंबरशिप अपग्रेड करना है, जबकि महिंद्रा क्लब की ब्लू सीजन की मेंबरशिप भी 4 लाख रुपए की है। मगर अपने यहाँ पे एडिशनल एडवांटेज क्या है कि सर आपकी अगर ब्लू सीजन की मेंबरशिप और आप पीक सीजन में जाना चाहते हो तो सर आप जा सकते हो, आपको सिर्फ 2 रातें कम होगी। जहां पे आपको 6 नाइट 7 डेज मिलता था, वहां पे आपको 4 नाइट 5 डेज मिलेगा। मतलब कंपनी ने आपको सब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, एडजस्ट कर रही। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कंपनी करने के लिए तैयार है। हमने ऐसा कोई बॉटम लाइन टाइट नहीं रखा है महिंद्रा क्लब के समान। तो ये जो मेंबरशिप का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये इस टाइप से वर्किंग होता है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती मरने के बाद, नॉमिनेशन का चार्जेस कंपनी कोई खर्चा नहीं लेती उसका, नॉमिनेशन एंड ट्रांसफरिंग का वो कर सकता है। इंडिपेंडेंट लेवल पे कस्टमर सेल परचेस सब कर सकता है। अपने पूरी की पूरी मेंबरशिप में एक ही कंडीशंस है कि आपने मेंबरशिप लेने के बाद में ये मेंबरशिप आप कैंसिल नहीं हो सकती। जैसे आपने 80,000 रुपये भरे और बाद में आपको लगा कि नहीं यार मैं अभी पैसे नहीं भर सकता, मुझे कैंसिल करनी, तो हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि साहब ये मेंबरशिप नॉन रिफंडेबल है, आप इस मेंबरशिप को किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव के नाम से, किसी दोस्त के नाम से, किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी मेंबरशिप नॉन रिफंडेबल है। और ये जो हमने जो सारा का सारा जो वीडियो हमने बनाया है, ये सारे के सारे जो सवाल है ये आपके और मेरे नहीं है, हमारे कुछ मित्र रांची में बैठ के काम कर रहे हैं उनके सवाल है, कुछ मित्र बिलासपुर में बैठ के काम कर रहे हैं उनके सवाल है। तो ये सारे सवाल हमने इकट्ठा कवर कर लिए, इसलिए हम पूछ रहे कि सर और कुछ सवाल बचा है क्या। देखिए कैसा ना, बहुत बार हमारे पास में टीकूड प्लांटेशन में एक सवाल आता है कि अगर आपने कंपनी ने टीकूड लगाया और फिर भविष्य में टीकूड नहीं आया तो क्या, राइट, वो भी उसमें से एक सवाल है। और फिर टीकूड में पेड़ लगा और किसी ने 2 पेड़ चोरी की तो क्या, इसकी संभावना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए अगर हम लोग सिंपल से समझते हैं तो ये जो हमारा जो टीकूड प्लांटेशन का जो एरिया है हमारे मध्य भारत में, बेसिकली विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यहाँ के किसी भी बंजर जमीन में टीकूड के पेड़ आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ये नेचुरल टीकूड है जो 20 से 25 साल में आता है। अगर हम लोग टिश्यू कल्चर का अगर पेड़ लगाते तो टिश्यू कल्चर का पेड़ क्या होता है, एक हाइब्रिड है, मतलब 2 प्रजातियों के बड़े पेड़ को मिलाकर एक हाइब्रिड तैयार किया गया, उसको हम प्लांट करते हैं। अब ये 12 साल में नॉर्मली जो टीकूड 25 साल में काटने योग्य होता है, वो 12 साल में कैसे देता है? ये 12 साल में इसलिए देता है क्योंकि इसको 25 साल में जितने मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स मिलते हैं उतने मिनरल्स और फर्टिलाइजर आप 12 साल में देते हो, राइट। अब ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ को कोई भी जानवर साहब खाता नहीं है, तो वो पेड़ के मरने की संभावना कम है। और ये जो पेड़ है 1 से 2 साल में
लगभग 15 से 20 फीट का ऊपर हो जाता है। और ये 15 से 20 फीट हो जाने के बाद में इसके जो रूट्स होते हैं नीचे में ज़मीन के अंदर में 7 से 8 फुट अंदर जाते हैं। अब 7 से 8 फुट अंदर हो जाने के बाद में अगर मान के चलते कि 2 साल 3 साल अगर बारिश नहीं भी आई, मतलब होता है सूखा पड़ जाता है, कहीं अकाल हो जाता, तो भी ये पेड़ मरता नहीं है। हाँ, मगर इसकी जो ग्रोथ है जो 12 साल में इनकम देने वाला होगा, ये 12 साल में ना देते हुए 15 साल में इनकम देगा। और तीसरी चीज, इस पेड़ को चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पेड़ को काटने के लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगती। अगर किसी ने अगर इस पेड़ को काटा, इवन कंपनी ने लगाई और कंपनी ने भी काटी, तो भी इट्स एन क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि पहली बात तो कंपनी के नाम पर नहीं है वो जमीन किसके नाम पर है? कस्टमर के नाम पर। तो बिना प्रोसेस किए किसी को काटने का अधिकार नहीं है। और वो सारे के सारे पेड़ रहते, वो 7/12 में उसकी नोंद होती, मतलब उसकी एंट्री होती 7/12 पे कि इस खसरे पे इतने इतने जमीन पे इतने इतने पेड़ लगे हुए हैं। तो यहां पर हम मेंबरशिप का प्रेजेंटेशन क्लोज करते हैं।